हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2X। आज की क्लास में हम देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम का मतलब अगला नेक्स्ट पार्ट और प्रोबेबली लास्ट वीडियो बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। ओके, सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, देखो अगर हम बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर बात करें तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू, चलो शॉर्ट वाला लिख देता हूँ, r की वैल्यू 0 से लेके n तक एंड NCR a की पावर n माइनस आर एंड b की पावर r। ठीक है, ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन होता था। मतलब बाइनोमियल थ्योरम ये है और ये इसका एक्सपेंशन, मतलब इसको हम सिग्मा वाले को हम और ओपन करके लिख सकते हैं। नाउ देखो, अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालनी हो, फर्स्ट टर्म क्या होगी, NC0 a की पावर n, खत्म। ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म की बात करें तो NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। चलो थर्ड टर्म की बात करें तो NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 0, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म 2। अगर मैं r प्लस 1th टर्म की बात करूं तो वो क्या बनेगी, NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। आर यू गेटिंग दिस वन? अगर पहली टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 आ रहा है, सेकंड टर्म में यहाँ पे 1 है, थर्ड टर्म में यहाँ पे 2 है, तो r प्लस 1 में यहाँ पे r एक कम होता है। ठीक है, इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म। क्या कहते हैं, जनरल टर्म। और इसको हम TR प्लस 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि TR प्लस 1 जो होती है वो टर्म क्या होती है, NC R a की पावर n माइनस r b की पावर r। ठीक है, ये r है, ये हमारी क्या होती है, जनरल टर्म होती है। चलो अब हम यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे मिडिल टर्म के बारे में कि अगर कोई एक बाइनोमियल थ्योरम के अंदर बाइनोमियल कोई एक्सपेंशन है, कोई एक पूरा खुला हुआ हमारे सामने पॉलिनोमियल है, तो उसके अंदर मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म कौन सी होगी। तो देखो इसके ऊपर भी बात करते हैं। पहला केस n के ऊपर बात करते हैं। पहला केस जब हमारा n क्या है, n इज इवन। देखो अगर n इवन होगा तो थोड़ा सा सोचो कि अगर n इवन होगा तो टर्म्स कितनी होगी, ओड, एक ज्यादा होती है। जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म होती है। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि जितनी इंडेक्स थी उससे टर्म एक ज्यादा होती है। लाइक अगर a प्लस बी की पावर यहाँ पे 2 होता है, इवन होती है, तो टर्म्स कितनी आती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। टर्म हमारे पास में कितनी आती है, 3 टर्म्स आती है। इसके अंदर मिडिल टर्म ये वाली। तो बेसिकली अगर n इज इवन तो मिडिल टर्म जो होगी वो कौन सी होगी, n/2 प्लस 1। अगर हमारे पास में n की वैल्यू 8 है तो बेसिकली टर्म्स कितनी है उसके अंदर, 9 के अंदर मिडिल टर्म कौन सी होती है, 5। फिफ्थ टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म होगी। तो कैसे निकाला हमने फिफ्थ, 8/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू फिफ्थ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है कब, जब हमारे पास में टर्म कौन सी हो, जब हमारे पास में n क्या है, वो इवन है। इवन है तो टोटल टर्म्स हमारे पास में ओड है, तो उस केस में हमारे पास में एक निकल के आती है मिडिल टर्म। ठीक है, अब सेकंड केस जब n क्या है, ओड। n अगर ओड है तो हम ये कह सकते हैं कि जो टर्म्स होगी वो एक ज्यादा होगी, मतलब इवन होगी। अगर n हमारे पास में 5 है तो हमारे पास में 6 टर्म्स आएगी। 6 टर्म्स आएगी तो उसके अंदर हमारे पास में मिडिल टर्म क्या होगी, उसके अंदर हमारे पास में मिडिल टर्म होगी 2। कौन सी, जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास में n की वैल्यू सपोज करो 5 है तो टर्म्स कितनी आ रही है हमारे पास में, 6 आ रही है। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, 1 2 3 4 5। इन्हें मिडिल कौन से होते हैं, ये 2 होते हैं, मतलब थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो वो क्या होगा, मिडिल टर्म n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 प्लस 1। आर यू गेटिंग दिस वन?
कि अगर टर्म्स हमारे पास में ओड है, ठीक है, अगर सॉरी टर्म्स नहीं, एन अगर हमारे पास में ओड, अगर पावर हमारे पास में ओड पावर में लाइक एन ए प्लस बी की पावर 3, तो हमारे पास में 4 टर्म्स आएगी, ठीक है। उसके अंदर सेकंड और थर्ड वाली क्या होगी, मिडल टर्म होगी। मतलब जब भी हमारे पास में एन ओड मिलता है तो टर्म्स हमारे पास में इवन आती है, और जब हमारे पास में इवन टर्म्स होती है उसके अंदर हमें 2 मिडल टर्म मिलती है, एक नहीं मिलती। अगर आपको ये बोला जाए कि कोई 10 लोग खड़े हैं, लाइन से खड़े, उनमें से बीच वाला इंसान को आपको निकाल के लाना है, तो उसमें आपको एक इंसान नहीं, उसमें आपको 2 इंसान मिलेंगे उस केस में बीच के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म में 2 मिलेगी, एक n+1/2, दूसरी n+1/2 + 1। जैसे कि वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर 10 लोग हैं तो कौन से, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो मिडल वाले कौन से हैं, 4 यहां से छूट गए, 4 यहां से छूट गए, बीच में बचे 2, तो 2 लोग हैं वो मिडल के अंदर है। कौन से, 5th और 6th वाले। तो फॉर्मूला क्या है, n+1/2, n क्या था 9, 10 तो टर्म्स है, n तो 9 था, तो 9+1/2 मतलब 5 एंड 9+1/2 प्लस में 1 मतलब 6, 5 और 6, ठीक है। तो ये हमारा मिडल टर्म का कंसेप्ट होता है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, चीजें ज्यादा क्लियर होगी उससे, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन x+3 की पावर 8। आपको x की पावर 5 का कोफिशिएंट ढूंढना है, आपका क्वेश्चन है x की पावर 5 का कोफिशिएंट ढूंढना है किसमें, x+1 की पावर सॉरी x+3 की पावर 8 में। देखो थोड़ा सा इस टर्म की, इसकी भी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, बट सोचो x की पावर 5 हमें x+3 की पावर 8 के एक्सपेंशन में कब मिलेगा। x क्या है, x आपका a प्लस b की पावर n के अंदर आपका a है। पहली टर्म में क्या आएगा, x की पावर 8 आएगी, क्योंकि a की पावर n आती है, n से 0 a की पावर n। तो पहली टर्म में तो आपको क्या मिलने वाला है, पहली टर्म में तो आपको मिलने वाला है x की पावर 8। सेकंड टर्म में क्या मिलेगा, x की पावर 7, फिर x की पावर 6, फिर क्या मिलेगा, x की पावर 5। आप एक काम कर सकते हो, या तो आप x+3 की पावर 8 का एक्सपेंशन भी लिख सकते हो यहाँ पे, या तो आप ये काम कर लो क्या कि 8c0 फॉर्मूले पे 8c0 x की पावर 8 3 की पावर 0 प्लस 8c1 x की पावर 7 3 की पावर 1 प्लस 8c2 x की पावर 6 3 की पावर 2 प्लस 8c3 x की पावर 5 3 की पावर 3 आ गया x की पावर 5। या तो आप ये काम कर सकते हो, प्लस जो भी है, तो आपको x की पावर 5 से मतलब था, इसको और इसको मल्टीप्लाई, ये इसके कोफिशिएंट है, इनको आप सोल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप ये काम कर सकते हो कि आपको फॉर्मूला पता है कि आपके पास में a की वैल्यू क्या है, x है, तो आपको बेसिकली a की पावर n-r क्या चाहिए, x की पावर 5 की इक्वल चाहिए। x की पावर 5 का कोफिशिएंट कुछ है ना, तो बेसिकली आपको ये पूछना है कि a की पावर n-r जो है वो आपकी x की पावर 5, a की पावर n-r है वो आपको x की पावर 5 की इक्वल चाहिए। n की वैल्यू आपको पता है कितनी, 8 है, ठीक है, और a क्या है यहाँ पे आपका x है, तो बेसिकली 8 - r जो है वो आपको 5 की इक्वल चाहिए। r की वैल्यू कितनी चाहिए, 3 चाहिए। r की वैल्यू 3 का मतलब क्या है, r की वैल्यू 3 मतलब टर्म कौन सी हुई, r+1 t4, तो बेसिकली आपको t4 चाहिए, t4 चाहिए। NCR 8c3 a n-r की वैल्यू n कितना 8, 8 - r की वैल्यू 3 5, a सॉरी a नहीं, यहाँ पे क्या आ गया आपका x है, और b की पावर r, b की पावर r क्या है 3, वही चीज है। देखो आपने एक तो एक्सपेंशन से इसको निकाला है, दूसरा tr+1 से निकाला है, वो ज्यादा इजी अप्रोच है और आपको यही फॉलो करनी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, x की पावर 5 का कोफिशिएंट करना है बस, 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन में 8 - 3 का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 3 × 2 3 फैक्टोरियल इंटू b की पावर 3, b क्या है यहाँ पे आपका 3 है, ठीक है, b क्या है यहाँ पे आपका 3 है, 3 की पावर 3 27, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट कर दो, 3 × 2 से 6 कर दो, 8 × 7 42, 42 × 27, आई एम नॉट श्योर बट शायद ये आपका आंसर होगा, ठीक है, देख लेना, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर m इज 6। 1 प्लस एक्स की पावर 6 आपका क्या है, एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर 6, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या कर, सॉरी इसके m है 1 प्लस एक्स की पावर m। आपको m की एक पॉजिटिव वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 हो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 6। आपको ऐसा कोई m की वैल्यू ढूंढनी है कि इस एक्सपेंशन के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 हो। ओके, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर आपको कब मिलने वाला है, एक काम करो यार, एक्स, ठीक है, क्या करोगे कि x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर ये क्या है, ये है a और ये है b, ठीक है। b के अंदर आपको स्क्वायर चाहिए, पहली टर्म जो आएगी उसमें b की पावर 0 आती है, सेकंड टर्म जो आएगी उसमें b की पावर 1 आती है, थर्ड टर्म जो आती है उसके अंदर b की पावर 2 आती है। तो t3 जो होगा आपका, बेसिकली आपको वो लेना है, t3 b स्क्वायर चाहिए ना, थर्ड टर्म एक्चुअल में हम थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं। या फिर आप क्या कह सकते हो, बेसिकली एक्स स्क्वायर चाहिए ना आपको, ठीक है, मतलब b की पावर r, और बेसिकली b क्या है यहाँ पे आपका x है, b क्या है x है, x की पावर r, मतलब r की वजह आपको 2 पुट करनी है, r की वजह 2 पुट करनी है, इसका मतलब t3, r प्लस 1 ना, तो t3, 2 प्लस 1 3, NCR, n कितना है, m आपको यहाँ पे n m है, m आपको फाइंड करना है, MCR, r की वजह क्या निकल के आएगी 2, MC2, a की पावर n माइनस आर, a की पावर a तो क्या है 1 है, 1 की पावर n माइनस आर 1 रहना है, ठीक है। b की पावर r, b क्या है आपका x है, x की पावर r, r कितना है 2। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। x स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे, ये तो, और आपको m की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से आपको m की वैल्यू मिलेगी क्या, MC2 जो है वो आपका 6 होना चाहिए। तो बेसिकली MC2 का फॉर्मूला लगाओ, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। ओके, काम करता हूँ, मैं मिटा देता हूँ बाकी सब। तो आपके पास में ये है, यहाँ से आपको कुछ नहीं चाहिए, देखो m फैक्टोरियल को मैं क्या लिख रहा हूँ, m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 का फैक्टोरियल, अपॉन में क्या है m माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 को उधर भेज दो, ये 2 फैक्टोरियल 2 हो जाए, 6 इंटू 2 12, इससे ये कट हुआ, m इंटू m माइनस 1 को सोल्व करो, m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 12, m स्क्वायर माइनस m माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको सोल्व करना, ठीक है। तो इसके रूट से निकालने और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m चाहिए। तो देखो यहाँ से इसके क्या क्या निकल सकते हैं, स्प्लिट करो, माइनस 12 आना चाहिए, तो माइनस का 4m प्लस का 3m, ठीक है, माइनस का m आ रहा है, माइनस 4m प्लस 3m, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आपने m कॉमन लिया तो क्या बना m माइनस 4, प्लस यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया तो क्या बना m माइनस 4। अब यहाँ से m की 2 वैल्यूज आ रही है, चलो पहले पूरा लिख लो, m प्लस 3 m माइनस 4, m की 2 वैल्यूज आ रही है, पहली m की वैल्यू माइनस 3, दूसरी m की वैल्यू प्लस 4। बट आपको क्या लेना है, m की पॉजिटिव वैल्यू के लिए कहा गया है, m की वैल्यू क्या आएगी 4, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आप अपनी सहूलियत के लिए आप चेक भी कर सकते हो, गिवन इक्वेशन में आप m की वैल्यू 4 पुट करो और चेक करो कि क्या वो सेटिस्फाई करवा रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि द कोफिशिएंट ऑफ द r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 की पावर n r इन द रेशियो 1:3:5 फाइंड n एंड r। आपको n एंड r की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक्सपेंशन किसका है, x प्लस 1 की पावर n का। टर्म्स आपको गिवन है r माइनस 1th, ठीक है, rth एंड r प्लस 1th टर्म, इनके कोफिशिएंट का रेशियो, इनके कोफिशिएंट का रेशियो 1:3:5। पहली चीज आपको क्या करनी है, पहली चीज आपको करनी है कि आपको इनका कोफिशिएंट फाइंड करने, ताकि आप फिर उनका रेशियो लेके इसके इक्वल पुट कर सको। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं r प्लस 1th टर्म की, ठीक है। r प्लस 1th टर्म के लिए हमारा फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है, t r प्लस 1, वो किसके इक्वल होता है। अच्छा एक काम करते हैं, x प्लस 1 की पावर n को हम लिख देते हैं 1 प्लस x की पावर n। क्यों,
क्योंकि देखो x को हम a से हटा के b की पोजीशन में रख रहे हैं, क्योंकि b की पावर डायरेक्ट हमें r मिलती है। अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो वो n माइनस r मिलेगा, n माइनस r की टर्म में आएगा, बट हमें डायरेक्ट टर्म चाहिए। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा कि हमने b की जगह इसको क्यों रखा है, क्योंकि वो b की पावर r उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, मतलब कॉन्टेक्ट का मतलब है कि r के अंदर ही चलेगा, n माइनस r की पावर हमें नहीं मिलेगी, हमें सिर्फ r की पावर मिलेगी। देखो कैसे, जैसे कि tr प्लस 1 हमें क्या मिल रहा है, ncr, n क्या n, तो ncr, ठीक है। a की पावर n माइनस आर, 1 की पावर n माइनस आर, 1 की पावर n माइनस आर 1, इसलिए हमने 1 को इस प्लेस पे रखा था कि उसकी पावर n माइनस आर करेंगे तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, b की पावर r, x की पावर r, ठीक है। ओके, rth टर्म के लिए देखें तो rth टर्म के लिए क्या हो जाएगा, tr हो जाएगा, ठीक है, tr हो जाएगा। यहाँ पे ncr माइनस 1 हो जाएगा, वहां से एक पावर मतलब r प्लस 1 होता है तो उसके लिए r, तो r के लिए r माइनस 1, और x की पावर भी क्या मिलेगा, r माइनस 1, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने x को b की प्लेस पे रखा। अगर यहाँ पे a की प्लेस पे रखते तो फिर वो n माइनस आर मिलता, n माइनस आर माइनस 1, तो n भी आता r भी आता, हमें सिर्फ एक बार सिर्फ एक के अंदर ही डील करना है। फिर r माइनस 1th टर्म, तो यहाँ पे ncr माइनस 2, x की पावर r माइनस 2। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की, तो इस वाली टर्म में ये कोफिशिएंट है आपका, इस वाली टर्म में ये कोफिशिएंट है, इस वाली टर्म में ये कोफिशिएंट है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है कि r माइनस 1 और r का रेशियो है 1:3, t r माइनस 1 अपॉन टी आर का रेशियो क्या है, 1:3। टी आर माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या है, NCr माइनस 2, और इसका रेशियो क्या है टी आर का, NCr माइनस 1, क्या है रेशियो, 1:3, ठीक है। इसको ओपन कर देते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r प्लस 2 होता है, तो r माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n माइनस ऐसे होता है ना, r माइनस 2, तो माइनस माइनस मैंने सीधा प्लस लिख दिया इसको, n माइनस r प्लस 2 का फैक्टोरियल, साथ में r माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब इसके अपॉन की जो टर्म थी मैं सीधा इसको ऊपर लिख रहा हूँ, तो n फैक्टोरियल तो नीचे आ जाएगा, और साथ में n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, और साथ में r माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 1:1/3 चल रहा है, ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल, अब n माइनस r प्लस 1 जो है इसको ओपन कर दो एक बार के लिए। क्यों कर रहे हैं आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। नहीं, इसको ओपन नहीं करना, इसको ओपन करते हैं, इसको ऐसा कैसा पड़े रहने दो, n माइनस r प्लस 1 को, ठीक है। इसको ओपन करो r माइनस 1 को, ये क्या बनेगा, r माइनस 1 r माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको ओपन करो, n माइनस r प्लस 2, n माइनस r प्लस 1, एक ही टाइम ओपन करना है, और साथ में क्या है, r माइनस 2 का फैक्टोरियल, साथ में 1/3। देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, समझ में आ गया इसको क्यों ओपन किया था। ऊपर क्या है, r माइनस 1, 3 को इधर भेज दो, तो 3r माइनस 3, इसको इधर भेज दो, n माइनस r प्लस 2। एक इक्वेशन बनेगी यहाँ से, n 3r को इधर भेजो, माइनस का 4r माइनस 3 को इधर भेजो, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, ठीक है। एक काम करते हैं इसको, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है हमारी। बाकी का पार्ट हम मिटा देते हैं, सेकंड पे चलते हैं। n और r आपको दोनों चीज फाइंड आउट करनी है, तो आपको कम से कम 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये दो ले लेते हैं, ठीक है। rth टर्म trh और tr प्लस 1, इसका रेशियो क्या है, 3:5। क्या लिख सकते हैं, tr का कोफिशिएंट क्या है, ncr माइनस 1, ncr माइनस 1 अपॉन में ncr, ठीक है। अब इसको ओपन करो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, r माइनस 1 का फैक्टोरियल, अपॉन का अपॉन में ऊपर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, n फैक्टोरियल नीचे, और n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू
3/5। ठीक है, ये देखो फॉर्मूला ही ओपन किया मैंने, बाकी कुछ नहीं किया। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखो इसको ओपन करना और एक इसको ओपन करना, n माइनस, देखो ऊपर n माइनस आर फैक्टोरियल है, एक सेकेंड, n माइनस आर का फैक्टोरियल ऊपर, r के फैक्टोरियल को ओपन करो, r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर प्लस 1 के फैक्टोरियल को एक टाइम ओपन कर दो। देखो हमने इसको क्यों ओपन किया, इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो n माइनस आर को अगर आप ओपन करोगे तो n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल बनेगा, उससे कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला। इसको ओपन करोगे ना तो n माइनस आर प्लस 1, फिर नेक्स्ट टर्म में एक माइनस होगा तो n माइनस आर फैक्टोरियल बचेगा। n माइनस आर से आपको n माइनस आर कैंसिल भी करना है, इसलिए हमने इस वाले को ओपन किया। ठीक है, सिमिलरली आर के साथ, आर को ओपन करोगे r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल मिलेगा, आर माइनस 1 फैक्टोरियल से आर माइनस 1 फैक्टोरियल देखो कैंसिल होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। क्या बचा, ऊपर बचा आर, नीचे बचा n माइनस आर प्लस 1। आर के साथ में 5 का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 3 के साथ में इसका 3n माइनस 3r प्लस 3। इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख दो, 3n 5r इधर आया तो क्या बना 8r। ठीक है, माइनस का 8r प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यही बनाना 3n है, 5r इधर आया, माइनस का 8r और 3 पहले से ही था। ठीक है, 0। अब क्या करो, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 10। ठीक है, क्या करो 2 माइनस 1 कर दो, एक काम करते हैं ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये वाला काम हो गया हमारा। तो देखो माइनस करते हैं, 3n माइनस 2n n, ये वाला कैंसिल, 3 माइनस 10 माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू 7, n की वैल्यू 7 आ गई। अब किसी में भी पुट कर दो, चलो इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, 3 इंटू n माइनस 8r प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। 21 प्लस 3 इज इक्वल टू 8r, 8r उधर ले गए, 8r की वैल्यू 24, r की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये आपके पास में n की और r की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू आपके पास में 7 निकल के आई है, r की वैल्यू आपके पास 3 निकल गई। कुछ नहीं है, बेसिक जो हमारी कैलकुलेशन हमने उसी पे जोड़ दी है। एनसीआर के फॉर्मूला हमने देखा है, tr+1 की हमने हेल्प ली है, बाकी बस वही रेशियो ली है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो में क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सब समझ में आएगा। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां पे जाके कर सकते, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ सजेस्ट करना हो तो वो कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।